ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से, और यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स का सेक्शन उठाया है। मैथमेटिक्स के सेक्शन में इन 4 क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का किस तरीके से मार सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप एग्जाम में सीधे तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे एग्जाम में, ताकि हमारे जो है नेगेटिव थोड़े बहुत हो लेकिन पॉजिटिव उससे ज़्यादा हो और हमारे स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस 4 क्वेश्चन के वीडियो को देख के आपको जज नहीं करना है, आपको नीचे प्लेलिस्ट में जाना है, पूरी एपिसोड्स देखनी है आपको, बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर में जो डली हुई है। चैनल को ऑब्जर्व करना है, प्लेलिस्ट को ऑब्जर्व करना है। 10, 15, 20 वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ क्या है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है, इससे किस तरीके से आप लॉजिकली अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर यार ध्यान से आप देखो इन वीडियोज़ को। अभी इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक चार्ट बना लेता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले तो यहाँ पर ना एक चार्ट बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अभी इमेजिन करो कि आप एग्जाम में और आपसे ये 4 क्वेश्चन नहीं बने, सपोज 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो अब आपके कितने नंबर आएंगे? अब आप इन क्वेश्चंस को छोड़ दोगे, 0 आएंगे। मैं बोलता हूँ आप मेरे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर 4 में आप पॉजिटिव उठा लिए तो 40 में इंटू 10 कर देना, जितना भी आप पॉजिटिव अभी उठाओगे इन 4 में से। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 70 से 80% बच्चे 40 क्वेश्चन तो जेईई मेन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, है ना। और आप में से बहुत सारे बच्चे उनमें से हो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इन 4 क्वेश्चंस को जैसे मैं अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ वैसे करोगे, जो भी स्कोर आएगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखना और उसको इंटू 10 कर देना अगर आप 40 क्वेश्चन में ये चीज़ करते हो तो। और ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि मैं एक ही पेपर के बहुत सारे एपिसोड्स बनाता हूँ। ठीक है, मतलब लगभग 430 440 प्लस एपिसोड्स हमारे पास में बन चुके हैं चैनल के अंदर में। इतने सारे एपिसोड्स आप देखो, 400 प्लस एपिसोड्स इज़ नॉट ये मजाक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पेपर से 6-6, 7-7 एपिसोड्स बने हैं। और 2013 से 2018 तक की जो ये वाली प्लेलिस्ट है जेईई मेन 2022 की, उसको आप जाकर के देखना। 2013 से 2018 का हर पेपर कवर अप किया और सब में 50, 60, 70, 80 नंबर तक हमने ट्रिक्स लगाए। 2019 के पेपर्स यहाँ पर कवर अप हो रहे हैं। 2021, 2022 हमने कोर्स के अंदर में कवर अप किए। आप में से कोई भी बच्चा अगर जेईई मेन 2022 का जो सेकंड अटेम्प्ट है
उसके लिए सीरियस और अपने 20-30 नंबर 40 नंबर बढ़ाना चाहता है कम टाइम में, तो आप एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। एंड कम टाइम में कोई भी बच्चा उन कोर्सेज के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकता है। 3.0 कोर्स में तो जून के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस लिए गए हैं। 180 प्लस क्वेश्चंस जून के पेपर में से मैंने दिखाए हैं इंटेलिजेंट गेसिंग और ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप फायदा उठा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं इन 4 क्वेश्चंस की, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी आपको लंबे ऑप्शंस दिख जाएं, लंबे ऑप्शंस है ना, कई बार बताया है, लंबे ऑप्शंस अगर आपको दिख जाते हैं, जैसे ये ऑप्शन बहुत लंबा है ना, ये ऑप्शन बहुत लंबा है, तो आप लंबे ऑप्शंस में तुक्का लगाया करो। सीधी सी बात है, लंबा ऑप्शन दिखता है तो लंबे ऑप्शन में तुक्का लगाया करो। क्यों? क्योंकि देखो लंबा ऑप्शन देना ना टीचर की मजबूरी होती है ना, समझ रहे हो। टीचर चाहता तो 4 छोटे छोटे ऑप्शन बहुत आसानी से दे सकता था, है ना, बट उसने 2 लंबा ऑप्शन उसको देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? उसकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? शायद वही करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर आपको लंबे ऑप्शंस दिख रहे हैं 1-2, तो आपको लंबे में से तुक्का लगाना है और छोटे वाले को नेगलेक्ट करना है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप सी और ए तुक्का नहीं लगाओगे। मेरी बात मान करके देखो, एक्सपीरियंस है, आप करके देख लेना। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कहीं पे भी जाके देख लेना, लंबे ऑप्शंस आपको 10 में से 7-8 बार आंसर मिलते हैं। कभी कभी नहीं मिलते हैं, बाकी मैक्सिमम टाइम्स आपको आंसर मिलते हैं। तो अगर तुक्का लगाना है तो आप यहाँ पर बी और डी में से लगाओगे। ये तो हुआ तुक्का। यहाँ देखो बहुत शानदार ट्रिक लगेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ इज। तो यार देखो क्या होगा, एक सिंपल सा एक बात बताओ, एक इस तरीके का सर्कल होगा 1,0 मतलब 1,0 पे, है ना, -1,0 है ना, 0,1 है ना, 0,-1, तो ये एक सर्कल इस तरीके का होगा, है ना। अब इस पे बहुत सारे टैंजेंट होंगे, दुनिया भर के टैंजेंट्स होंगे, और उसके हिसाब से फिर लोकस आएगा। तो कभी भी आपको ऐसा टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आप ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ अज्यूम कर लिया करो। हमारा अजम्पशन मेथड जो है ना यहाँ पे बहुत काम आता है ना। अजम्पशन मेथड क्या होता है सर? अजम्पशन मेथड में ना हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, कोई चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम कर लो कि जो टैंजेंट हमारा है वो एकदम सिमेट्रिक है, एकदम बीच वाले पॉइंट से है, एकदम सिमेट्रिक टैंजेंट है ये वाला, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे। अज्यूम कर लो ये एक टैंजेंट। ऐसे तो देखो बहुत सारे टैंजेंट होंगे इस सर्कल के, लेकिन एक स्पेसिफिक टैंजेंट अज्यूम कर लो। अगर हम इसको अज्यूम करते हैं तो ये तो आपको ऑब्वियसली बात पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? 1/√2, 1/√2 है ना। ये वाला पॉइंट क्या है? सिमेट्री से 1/√2, 1/√2 ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ 1/√2 का स्क्वायर करोगे, 1/√2 का स्क्वायर करोगे, 1/2 + 1/2 = 1 आएगा। तो ये जो पॉइंट है सर्कल के इस तरफ एकदम बीच में सिमेट्रिक, ये पॉइंट कौन सा है? 1/√2, 1/√2। यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट है ये यहां पर आएगा पॉइंट P लेट से, और यहां पर आएगा पॉइंट Q लेट से। यस और नो? आएगा ना? PQ आएगा, इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है P और PQ पॉइंट पे। तो ये P और Q हो गया। अब हमको पूछ रहा है लोकस, किसका लोकस? मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ का ही मिड पॉइंट। तो यार एक बात बताओ, PQ का मिड पॉइंट यही ना होगा 1/√2, 1/√2 सिमेट्री से समझ में आ रहा है? कोई और टैंजेंट होता तो फिर मिड पॉइंट निकालना पड़ता, बट ये तो सिमेट्री है ना एकदम। आप इन दोनों का मिड पॉइंट लोगे तो यही बीच वाला ही तो पॉइंट आएगा। इक्वल डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा क्या ऊपर और नीचे से? P से जो डिस्टेंस है इसका और Q से जो डिस्टेंस है इसका सेम ही तो है। तो इसका जो मिड पॉइंट है इस लाइन का 1/√2, 1/√2 ही तो है। तो हमने जो एक स्पेसिफिक टैंजेंट लिया, उस स्पेसिफिक टैंजेंट का मिड पॉइंट हमको पता चल गया। ऐसे बहुत सारे टैंजेंट होंगे, बहुत सारे PQ के मिड पॉइंट्स होंगे, हमको उसका लोकस चाहिए। लेकिन इतना तो पक्का है ना कि 1/√2, 1/√2 जो भी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1/√2, 1/√2 भी गलत नहीं है, बस एक स्पेसिफिक टैंजेंट के लिए है। तो आप कुछ मत करो, 1/√2, 1/√2 को पुट करके देख लो। आप यहाँ पर पुट करोगे फर्स्ट ऑप्शन 1/√2 का स्क्वायर, आप इसको यहाँ पे पुट करके देख लो। मैं काला पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2। तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर ये 1 आ जाएगा। तो x² + y² है ना, हर जगह 1 आ जाएगा, सब जगह 1 आ जाएगा, समझ गए? तो ऑप्शंस आपके कैसे हो जाएंगे? 1 - अच्छा इसको भी देख लो आप क्या होगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका 1 - 2x² y² है ना, 1 - 4x² y² है ना, यहाँ आ जाएगा 1 - 2xy है ना, और यहाँ आ जाएगा 1 - 16x² y²। तो ये आपके ऑप्शन ऐसे बन जाएंगे सारे के सारे। अब आप xy की वैल्यू पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर तो x² y² मतलब हो जाएगा 1/2 × 1/2 1/4, तो 2 × 1/4 ये कुल मिला के 0 नहीं आएगा। यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब
एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 1/√2 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 - 1 0 आएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि 1 - 4x² y², x की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, y² 1/2 1/2 1/2 1/4 4 कटेगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 16 दिया हुआ है। 16 × 1/4 इज लाइक 4, 1 - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। हमने क्या किया, बस इन पॉइंट्स को पुट करके देखा, 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी 2 में तुक्का लगाना है। अब बच्चा बता देगा कि सर 3 ऑप्शन में x² y² दिया हुआ है, एक ऑप्शन में xy दिया है, तो xy वाले का आंसर होने का चांसेस कम है, x² y² का आंसर होने का चांसेस ज्यादा है, तभी तो 3 ऑप्शन में ऐसा टर्म दिया x² y²। जो चीज आपको बार बार दिखे उसमें आंसर छुपा होता है। xy आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मत मार्क करो। बाकी ऑप्शन में आपको x² y² दिख रहा है, समझ रहे हो, तो उसमें मार्क करो, वो ज्यादा बेटर है। तो हमारे a और d तो एलिमिनेट ही हो गए। C बचा था, B बचा था, B को हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसमें xy का टर्म है। x² y² कहाँ दिख रहा है? C में दिख रहा है, C वाला मार्क कर देंगे, C वाला हम यहाँ पर तुक्का लगा देंगे। समझ रहे हो ना, B क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि जो चीज ज्यादा बार दिखता है उसमें आंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर x² y² 3 बार दिख रहा है, तो उसमें आंसर होने के चांसेस ज्यादा होने के चांसेस है कंपेयर टू B ऑप्शन, ठीक है। बाकी B और C दोनों बचे हुए थे, समझ गए बात? ओके। मैंने आपको रेसिप्रोकल का फंडा बताया यार, कोई भी 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल हो तो उसमें से आप तुक्का लगा दिया करो, चांसेस हाई होते सही होने के। तो यहाँ 1/2 और 2 दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, A और B में से आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। कोई भी 2 ऑप्शन 4 में से आपस में अगर रेसिप्रोकल हो जाए तो उसमें आप तुक्का लगाया करो, चांसेस हाई होते हैं सही होने के। इसका भी लॉजिक मैंने आपको बताया था, क्योंकि टीचर जब वो ऑप्शन बनाता है ना तो वो एक ऑप्शन को रेसिप्रोकल करके दूसरा ऑप्शन बना देता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ऑप्शन जैसे क्रिएट करना। तो एक आध ऑप्शन तो वो ऐसे रेसिप्रोकल करके ही बना देता है। तो इसीलिए क्या होता है, टीचर के पास एक करेक्ट आंसर होता है, उससे उसको 3 और ऑप्शन बनाने हैं, तो एक ऑप्शन तो वो रेसिप्रोकल करके ही बना देता है अक्सर। तो इसीलिए 2 ऑप्शन अगर आपस में रेसिप्रोकल हो तो आप उसमें तुक्का लगाया करो, चांसेस बहुत हाई होते हैं आपके सही होने के। तो यहाँ पर A और B में से तुक्का लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। मतलब टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। टीचर आपको बार बार जो दे रहा है, समझ जो आंसर उसी में से छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देखो टीचर आपको 3 बार नेगेटिव दिया है, सिर्फ 1 बार पॉजिटिव दिया है, तो इस पॉजिटिव वाले को काट दो। समझ रहे हो बात को आप? फिर आप देखो ध्यान से, टीचर आपको 2 बार 12 दिया है, सिर्फ 1 बार 16 और 1 बार 14 दिया है, तो 16 और 14 को काट दो। समझ रहे हो बात? फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, फिर आप कुछ भी नहीं देखोगे, इन दोनों में से तुक्का लगा दोगे, ठीक है ना। आप इन दोनों में से तुक्का लगा दोगे, B और C में से आप तुक्का लगा दोगे, उसके बाद देखने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो हमने क्या देखा, देखो 3 बार नेगेटिव दिया था तो नेगेटिव को प्रेफर करेंगे, समझ रहे हो। 12 दिया 2 बार, तो 12 को प्रेफर करेंगे, समझ रहे हो। 14 और 16 एक बार नहीं प्रेफर करेंगे। जो चीज ज्यादा बार दिख रही है उसमें आप तुक्का लगाओ, क्योंकि टीचर है ना आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। वो सोचता है आपको 2 बार 12 देगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वो ये भूल गया कि 16 और 14 आपको वो इनडायरेक्टली ये बता दिया कि 16 और 14 वाला आंसर होने के चांसेस कम है। तो वो आपको बेवकूफ बनाने का ट्राई करता है, बट एक्चुअली टीचर खुद ही बेवकूफ बन जाता है अगर स्टूडेंट मेरे से पढ़ा होता है तो, ठीक है। तो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जाए। 12 2 बार दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, 3 माइनस दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो गया कि हमको क्लैरिटी मिल गई कि A और D को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी दोनों में से हम तुक्का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप B और C में से तुक्का लगा सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या करा हमने, वो वाला फंडा यूज किया कि टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करता है हम उसी में से तुक्का लगाते हैं। यहाँ पर रेसिप्रोकल का फंडा लगा, यहाँ बहुत शानदार ट्रिक लगा हमारा। डायग्राम बनाया, एक सिमेट्रिकल टेंजेंट लिया, उसका मिड पॉइंट भी वही आ गया, उसको पुट करके देख लिया, लोकस सेटिस्फाई कर गया, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर। B और C दोनों सेटिस्फाई किया, लेकिन हम C मार्क करेंगे, C में जो है वही वाला फंडा, टीचर आपको बार बार सिमिलर ऑप्शंस जिसमें देगा वही वाला करेक्ट आंसर होगा। तो XY नहीं मार्क करेंगे, x² y² 3 बार दिया है तो उसमें से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमारा लंबा ऑप्शन का फंडा काम करेगा, लंबा ऑप्शन का फंडा यहाँ पर काम करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लंबा ऑप्शन टीचर की मजबूरी होती है, उसने लंबा ऑप्शन दिया, क्यों दिया? छोटा भी तो दे सकता था, लंबा क्यों दिया? शायद उसकी मजबूरी रही होगी। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे ना तो आपके बहुत सारे सही होंगे। आप मेरे को बताओ आपके 4 में से कितने सही होते हैं यहाँ पे। आप कमेंट सेक्शन में जाके ना पहले आंसर्स लिखो कि आप क्या आंसर मार्क करोगे, फिर मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बताता हूँ। वीडियो को पॉज करो, जाओ कमेंट सेक्शन में, अपने आंसर्स लिखो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपको इसे करेक्ट आंसर बताऊँ। इसका जो करेक्ट आंसर की दिया हुआ है वो दिया हुआ है DCAB करेक्ट आंसर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ D, ठीक है। फर्स्ट वाले का D, सेकंड वाले का C, DCAB, ठीक है, DCAB। ये हमारे जो है इसके करेक्ट आंसर की में दिए हुए हैं। आप मेरे को बताओ इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने सही हुए,
ठीक है। बाय द वे आंसर की कभी कभी गलत भी होता है, कभी कभी, बहुत रेयरली। तो कभी ऐसा हो तो आप लोग ना सॉल्व करके चेक कर लिया करो। मैं हर एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके चेक नहीं करता हूँ, आंसर की देख के आके आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लगे तो आप पूरा सॉल्व करके खुद से चेक कर लेना, या फिर आप अपने बुक्स वगैरह रिसोर्सेज से प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोग मैच वैच कर लेना, ठीक है। कई बार कुछ कुछ बुक्स में आंसर की गलत रहती है, बट वो बहुत कभी कभी होता है। तो अज्यूमिंग कि ये सारे आंसर की सही है, आप मेरे को बताओ इन चार में से आपके कितने सही हुए और वे कितने नंबर आए। अगर 2 सही हुए हैं तो 6 नंबर आए हैं, है ना, क्योंकि 2 नेगेटिव भी होगा। 4 के चारों सही हुए 16 नंबर आए हैं। 3 सही हुआ है तो 11 नंबर आया है, क्योंकि 1 नेगेटिव होगा। 2 सही है तो 6, 1 सही है तो आपके 1 नंबर आए हैं, क्योंकि 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। चारों गलत तो फिर भैया आपके -4 हो गए, ठीक है। और चारों गलत तो होगा नहीं, क्योंकि एक तो मैंने सही करा ही दिया, तो किसी भी बच्चे का चारों तो गलत हो ही नहीं सकता। एक मैंने सही करा दिया, +1 तो मिनिमम सबके हैं, और इसके अलावा बाकी 3 में से किसी का 1 या 2 कुछ भी सही हो जाए तो आप अच्छा खासा स्कोर उठा रहे हो। अज्यूम कर लेता हूं कि मैं आप इसमें से 2 क्वेश्चन सही करते हो तो आप 6 नंबर उठाते हो। तो सोचो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 6 नंबर उठाते हो तो 40 अटेम्प्ट करके आप 60 नंबर उठाओगे कि नहीं। और मैक्सिमम बच्चों के 40 क्वेश्चन एग्जाम में छूटे रहते हैं, तो जब छूटे रहते हैं तो इन मेथड्स को फॉलो करके अटेम्प्ट कर दो, 60 नंबर बढ़ जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना यार, अटेम्प्ट तो करते हैं 100 नंबर, सोचते हैं 150 आ जाए, नहीं आएगा ना यार, बिना अटेम्प्ट के तो कैसे भी नहीं आएगा। आप नेगेटिव मार्किंग से मत डरो। जेईई मेन में अगर आपका सिचुएशन खराब है तो आपको नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं होगा, वैसे भी नहीं हो रहा था वैसे भी नहीं होगा, अटेम्प्ट करोगे तो शायद हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, येस और नो। अब आपको अगर ये बातें समझ में आती है तो आपको रिकमेंडेड है, अगर आप 2022 का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कम टाइम आपको से बचा हुआ है, 20 से 25 घंटे का हमारा कॉम्बो कोर्स है। आप चाहो तो 1.2, 2.2, 3.2 में भी इनरोल कर सकते हो, बट कॉम्बो में क्या होगा, सब चीज़ सीख जाओगे। थ्योरी, एप्लीकेशन, 2022 का जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 20 से 25 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे और आपका उससे 40-50 नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है कम टाइम में, ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 70, 80, 90 इस रेंज में अगर आपका स्कोर जो अटका पड़ा है तो ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा हमारे टीम के व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप करो, उनसे आप पेमेंट डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करो एंड पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो अपने डिटेल्स को फिल करके, और बस आपका 1 घंटे में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको जो है कोर्स के वीडियोस भी सेंड कर दिए जाएंगे डिजिटली। कोर्स को देखो, 20-25 घंटे का कोर्स है, आराम से कंप्लीट करो उसको। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो एंड अपने स्कोर को आप काफी ज्यादा उससे इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।